1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की आर्थिक यात्रा का एक बड़ा हिस्सा उसकी विदेशी मुद्रा नीति से जुड़ा रहा है। सीए अनिल के जैन की पुस्तक भारत डी डेवलपमेंट डिलेमा इस बात का गहन विश्लेषण करती है कि कैसे प्रतिबंधात्मक और अव्यवस्थित विदेशी मुद्रा नीतियों ने भारत की आर्थिक प्रगति को दशकों तक रोके रखा। इस फिल्म में हम इंडिया की विदेशी मुद्रा नीति की ऐतिहासिक यात्रा और उसके प्रभावों को समझेंगे, निश्चित विनिमय दर से लेकर रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण तक। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने रुपये को ब्रिटिश पाउंड से जोड़ा, जिसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली कहा गया। 1940 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत केवल 3 थी। यह विनिमय दर बाजार से नहीं बल्कि सरकार द्वारा तय की जाती थी, जो भारत की समाजवादी आर्थिक सोच को दर्शाती थी। विदेशी मुद्रा पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। कितना डॉलर मिलेगा और किसे मिलेगा, यह सरकार तय करती थी। 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के टूटने और वैश्विक तेल संकटों ने भारत को मजबूर किया कि वह विनिमय दरों में कुछ लचीलापन लाए। रुपये का अवमूल्यन किया गया, लेकिन विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण बना रहा। देश लगातार विदेशी मुद्रा संकटों से जूझता रहा। 1991 का भुगतान संतुलन संकट भारत की आर्थिक नीति में ऐतिहासिक मोड़ था। भारत ने रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता ली और आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। 1984 में रुपया करंट अकाउंट कन्वर्टिबल बना, यानी भारत पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बना। उदारीकरण के बाद भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ा। आरबीआई ने मैनेज्ड फ्लोट नीति अपनाई, जिसमें वह केवल अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता था। मुद्रा बाजारों में डेरिवेटिव्स और हेजिंग टूल्स आए, लेकिन रुपये की गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही। 2010 के बाद भारत ने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार बनाया और रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में पहल शुरू की। रुपये में व्यापार निपटान, क्रॉस बॉर्डर उधारी और वॉस्ट्रो अकाउंट्स जैसी व्यवस्थाएं इसके उदाहरण हैं। यह भारत की नई आर्थिक रणनीति का संकेत है। सुधारों के बावजूद रुपया लगातार कमजोर हुआ है। 1947 में 3.3 प्रति डॉलर से लेकर 2025 में लगभग 818 से 8.8 तक। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। ऊंची मुद्रास्फीति, बढ़ता व्यापार घाटा, राजकोषीय असंतुलन और आयात पर निर्भरता। चूंकि अधिकतर वैश्विक व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए रुपये की मांग सीमित रहती है। रिजर्व बैंक रुपये की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी नीति धीरे धीरे गिरावट की अनुमति देने जैसी मानी जाती है। 700 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होने के बावजूद आरबीआई यह तय करने में कठिनाई महसूस करता है कि कब और कैसे हस्तक्षेप किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत अभियान और एफडीआई नीतियों का सरलीकरण, इन सब ने विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया है। 2025 में शुरू हुई रुपया इंटरनेशनलाइजेशन ड्राइव भारत को वैश्विक मुद्रा प्रणाली में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। रुपये को वैश्विक रूप से सम्मानित मुद्रा बनाने के लिए भारत को निरंतर वित्तीय अनुशासन, मजबूत पूंजी बाजार और विविध निर्यात संरचना की आवश्यकता है। राजकोषीय स्थिरता, पारदर्शिता और नीतिगत निरंतरता ही रुपये की साख को बढ़ा सकती है। भारत की विदेशी मुद्रा नीति केवल आर्थिक कहानी नहीं, यह एक राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कहानी। जैसा कि सीए अनिल के जैन लिखते हैं, मुद्रा की ताकत घोषणाओं से नहीं बल्कि अनुशासन, स्थिरता और वैश्विक विश्वास से अर्जित होती है। रुपया अपनी यात्रा पर है, दृढ़ता, सम्मान और वैश्विक स्वीकृति की ओर।